बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर दल अपने अपने अनुसार अपने अपने मोहरे को आगे बढ़ा रहा है। लक्ष्य केवल एक है, सामने वाले को मात देना। तो शहमात के इस खेल में तमाम तरह के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं, तमाम तरह के समीकरण बनाए जा रहे हैं और ऐसा ही एक समीकरण बन रहा है एनडीए के अंदर भी, क्योंकि शहमात का खेल विरोधियों के खिलाफ तो खेला ही जाएगा, उससे पहले गठबंधन के अंदर भी शहमात का खेल चल रहा है। एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे हम हो, चाहे आरएलएम हो। तो ये तमाम दल जो घटक दल हैं वो अपने अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हुए हैं, अपने अपने बार्गेनिंग को बड़ा करने में जुटे हुए हैं। तो इसी के तहत जो बीजेपी है उसने एक बड़ी बैठक की और उसमें तमाम विचार विमर्श किया और ये बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार चल रहा है। और इस बैठकों के दौर से जो निकल करके सामने आने वाली है वो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, क्योंकि बीजेपी भी अपने आप को साथ लेना चाहती है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कब्जा जमाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए बार्गेनिंग की जाए। क्योंकि उनके सामने में अगर दो प्रमुख घटक दलों की बात कर लें, चाहे जेडीयू की बात कर लें, चाहे एलजेपी की बात कर लें, तो ये दो प्रमुख ऐसे घटक दल हैं जिनको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और साथ ही उसके सामने चैलेंज ये भी है कि जेडीयू और एलजेपी के बीच में कई बार कड़वाहट जैसी चीज़ें हो जाती है, तो उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे उनके रिश्ते अच्छे किए जाएं और कैसे सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चाहे चिराग पासवान हो चाहे नीतीश कुमार हो, उन दोनों को एक मंच पर लाया जाए। तो ये तमाम विचार विमर्श का दौर चल रहा है। अमित शाह ने जिस तरीके से बैठक करके तमाम प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत की है और बीजेपी के खास करके बिहार के बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री वहाँ पर मौजूद थे और संगठन मंत्री मौजूद थे, तो उन लोगों ने मिलकर के जो फार्मूला निकाला है वो चिराग पासवान के लिए मुफीद बैठ रहा है, नीतीश कुमार के लिए मुफीद बैठ रहा है। अमित शाह ने अपने बीजेपी के लिए भी बहुत ही अच्छा एक फार्मूला निकालने की कोशिश की है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मायने रखती है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई है और क्या समीकरण बन रहा है, ये तमाम जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि 2 से 3 महीने के अंदर में बिहार में चुनाव होना है, तो उसमें अपने अपने दावे को कैसे मजबूत करें, इसकी जोड़ तोड़ जारी है। महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके यही कोशिश की और वहां पर हालांकि एक तरीके से आपसी तनाव देखने को मिला, आपसी खींचतान देखने को मिली कि वहां पर तेजस्वी यादव कुछ और चाह रहे थे, राहुल गांधी कुछ और चाह रहे थे। लेकिन एनडीए में अगर बात करें तो यहाँ खींचतान यहाँ भी चल रही है, लेकिन लोग अपने अपने दावे को मजबूत करने के लिए समीकरणों को तलाश रहे हैं, अपने दावे को तर्कपूर्ण तरीके से सामने रख रहे हैं। और यही वजह है कि अमित शाह जब दिल्ली में बैठक करते हैं तो वहाँ पर तमाम बड़े नेता मौजूद होते हैं। चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों की बात कर लें तो गिरिराज सिंह वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ पर नित्यानंद राय मौजूद होते हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लें पार्टी के तो जेपी नड्डा वहाँ मौजूद होते हैं, बिहार के अध्यक्ष की बात कर लें, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं, बिहार के प्रभारी मौजूद होते हैं विनोद तावड़े और मौजूद होते हैं दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। इसके अलावा वहां पर संगठन मंत्री भीखू दलसानिया भी मौजूद होते हैं। तो सोचिए इतने बड़े कद्दावर नेताओं की मौजूदगी में क्या क्या बातें हुई होगी, क्या क्या विचार विमर्श हुआ होगा। तो खास तौर से जो मुद्दे छन करके बाहर आए उसमें यह दावा किया गया कि कुल मिलाकर के 5 मुद्दे ऐसे थे जिन पर बहुत ही प्रमुखता से विचार विमर्श किया गया। पहला मुद्दा यह था कि वो कौन से राजनीतिक मुद्दे हैं जिनको तलाशा जाए और जिसको आगामी दिनों में चुनावी मुद्दा बना दिया जाए। दूसरा ये कि जमीनी स्तर से जो जिस तरीके से फीडबैक मिला है, चाहे विधायकों के बारे में मिला हो, चाहे वहाँ के कार्यकर्ताओं के बारे में मिला हो या फिर वहाँ पर जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उसके बारे में जो फीडबैक मिला है उस पर किस तरीके से विचार विमर्श करके उसको फाइनल किया जाए और जो उम्मीदवार हैं, सीट के प्रबल उम्मीदवार हैं, उनको कैसे तलाशा जाए, इस पर भी ज़्यादा विचार विमर्श हुआ। इसके साथ ही विचार विमर्श हुआ है सरकार के प्रदर्शन के बारे में। जी हाँ, पिछले जब एनडीए में शामिल हो गए दोबारा नीतीश कुमार तो उसके बाद से सरकार का प्रदर्शन क्या रहा उस पर भी खास चर्चा की गई। इसके अलावा चर्चा ये हुई कि जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका क्या फीडबैक है, उसका कितना असर बिहार के चुनाव पर पड़ने वाला है।
इस पर भी काफ़ी मंथन हुआ और साथ ही बातचीत ये हुई कि जो दूसरे छोटे छोटे दल हैं, अगर हम बात कर लें AIMIM की बात कर लें या फिर बात कर लें जन सुराज पार्टी जो है, जो PK की पार्टी है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई कि क्या वो किसी तरीके से NDA की संभावनाओं पर पानी फेर सकती है पार्टी। तो ये वो मुद्दे थे जिस पर चर्चा करके इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की गई कि क्या हम जिस तरीके से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना करके आगे बढ़ रहे हैं बिहार चुनाव में, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि हम सत्ता में आए और जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि इस बार 225 सीटों पर हम कब्जा करेंगे, तो उस 225 सीटों तक पहुंचने के लिए वो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी और किस तरीके से हम NDA के अंदर सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जब JDU तमाम तरीके से ये दावा कर रही है कि हमें BJP से ज़्यादा सीट चाहिए। पिछले दिनों एक तरीके से फॉर्मूला सेट करने की कोशिश की गई थी जिसमें 103 से 105 सीट पर दोनों ही चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले थे, ऐसी कोशिश की गई थी। JDU और BJP के बीच में समन्वय बिठाने की कोशिश की गई थी और आज की बैठक में भी NDA के समन्वय पर काफ़ी चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर के जो मुद्दा था, खास तौर से NDA के बीच जो समन्वय की कमी देखी जा रही है, वो एक प्रमुख मुद्दा था इस बैठक में। और ये माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद में ये फॉर्मूला लगभग तय होने की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि BJP ये बता देगी कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अभी तक ये माना जा रहा है कि BJP ने जो प्रस्ताव दिया है वो है 105 से 110 सीट के बीच में कोई भी आंकड़ा हो सकता है, यानी कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। जबकि JDU का ये मानना है, पहले बात हुई थी कि कम से कम 105 सीट चाहिए, लेकिन अब वो ये चाहती है कि अगर 110 सीट पर दावा करती है BJP तो JDU का दावा है कि मुझे 115 सीट चाहिए। यानी कि JDU ये मानकर बैठी है कि चुनाव में उनका जनाधार BJP के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है, जबकि BJP का ये कहना है कि पिछले चुनाव के परफॉर्मेंस को देखते हुए इस बार उन्हें ज़्यादा सीट दी जानी चाहिए। इस बीच में जो गणित बैठ रहा है वो चिराग पासवान का, जहाँ इस मीटिंग में अमित शाह की अगुवाई वाली मीटिंग में खास तौर से चिराग पासवान की संभावनाओं पर काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें 40 सीट मिले। लेकिन अभी जो ताज़ा आंकड़े मिल रहे हैं, जो ताज़ा खुलासा हो रहा है, हालांकि मीटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आधिकारिक रूप से बहुत सी चीज़ें नहीं बताई जा रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुल 20 से 25 सीट पर सहमति बना सकते हैं अमित शाह। लेकिन एक अंदर खाने की बात है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में बहुत अंदर से जो छन छन के खबर आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान हैं उन्होंने NDA के कई नेताओं से मुलाकात की है, इवन BJP के कई नेताओं से, चाहे वो JP नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे दिलीप जायसवाल की बात कर लें, तो इन नेताओं से मुलाकात करके उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए हैं कि मैं इन प्रस्तावों पर सहमत हो सकता हूँ, कुछ कम सीटों पर भी सहमत हो सकता हूँ। हालांकि उनका ये कहना है कि अगर BJP चाहे तो वो अपने कुछ उम्मीदवारों को, अपने समर्थित उम्मीदवारों को हमारे सीट पर वो चुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि इससे पहले ये सवाल उठाए गए थे कि जो LJP है उसके पास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा ऐसे कार्यकर्ता नहीं हैं जो उनके उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर पाएँ। तो उसमें LJP का ये कहना है कि चूंकि हम NDA के बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं तो हर कार्यकर्ता हर पार्टी को सपोर्ट करेगा, और अगर ग्राउंड लेवल पे BJP के ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, BJP की अच्छी पकड़ है किसी सीट पर, और वहाँ पर LJP अपने लिए सीट मांग रही है, तो LJP इस लेवल तक जाकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है कि अपने टिकट पे वो BJP समर्थित किसी उम्मीदवार को वहाँ से चुनाव लड़वा दे, लेकिन बैनर वो LJP का ही होना चाहिए। तो इस मुद्दे पर आकर के BJP भी अब स्टैंड ले रही है, BJP भी सोच रही है कि क्या चिराग पासवान के इस प्रस्ताव को मान लिया जाए। हालांकि अभी तक कुछ भी जो आधिकारिक पुष्टि है वो इसकी नहीं हुई है, ये केवल अभी अफवाह ही मान सकते हैं आपके, अफवाह के तौर पर चीज़ें निकल करके बाहर आ रही है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं JDU के लिए तमाम
बार्गेनिंग कर रहे हैं, सीट शेयरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी को जेडीयू से थोड़ी सी कम सीटें मिलती है तो हो सकता है कि बीजेपी ये दांव खेल दे कि वो चिराग पासवान के लिए फील्डिंग करे और चिराग पासवान को ज़्यादा सीट दिलवाए और उसमें से 5, 7, 10 जो सीट है वो अपने उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर ले एलजेपी की तरफ से। तो इस फॉर्मूले से जेडीयू की बात भी रह जाएगी कि उसने बीजेपी से ज़्यादा सीट ले ली है और साथ ही बीजेपी ये साबित कर देगी कि ठीक है, हमने आपके कहने पर, आपकी जिद पर हमने 5 सीटें कम ले ली, लेकिन वो चिराग पासवान की सीटें बढ़ा करके उसमें अपने उम्मीदवारों को डाल करके अपरोक्ष जो परोक्ष कह लें, परोक्ष तरीके से वो कुछ चीज़ें, अप्रत्यक्ष तरीके से कुछ चीज़ें जो है अपनी मनवा लेंगे और हो सकता है कि जब चुनाव के नतीजे आएँ तो वो एक बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में बीजेपी अपने को पाए। तो ये वो समीकरण है जिस पर बातचीत चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार भी बहुत कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं और ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी अपने के लिए समीकरण तैयार कर रही है उस पर उन्हें रजामंद कर लेना आसान नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में ये समझ में बात आ जाएगी कि जो आज की बैठक हुई है, जो अमित शाह ने जिस तरीके से जोड़ तोड़ करने की कोशिश की है और जिस तरीके से फीडबैक मंगवाया जा रहा है, क्योंकि इस बार ये माना जा रहा है कि कई विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है। भले ही वो विधायक बहुत ही दावा कर रहे हों कि वो इस बार भी जीत करके आएंगे, लेकिन ये माना जा रहा है करीब 20 से 30% विधायकों का पत्ता इस बार साफ हो सकता है। उनकी सीट से कोई नए उम्मीदवार आ सकते हैं वहाँ पर और इसकी तमाम रिपोर्ट अमित शाह के पास पहुँच चुकी है और उस पर मंथन चल रहा है। आने वाले दिनों में और भी कई बैठकों का दौर होगा और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो सहयोगी दल हैं, जो एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा और वो लोग आपस में बैठ करके जो सीट शेयरिंग है उस पर अपनी अंतिम मुहर लगा लेंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।